हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एसके शर्मा। आज हम लोग एडमिशन ऑफ चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डे 3 में पहुंच गए हैं और आशा करते हैं कि आप लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर्स को बना रहे होंगे और बना भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें कि सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, मैं उस क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के। ठीक है, एक एक केस बेटा हम लोग पढ़ेंगे। केस 3 इसमें क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं। एक क्वेश्चन से बेटा ए एंड बी, इस तरह से बेटा हमने देखा कि एक क्वेश्चन है केस 3 का। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपके डेट मीन्स एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज इन जो तुम्हारा इफेक्ट है डेट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसके एक एक केस को हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग इस केस को देखोगे और अपने बुक्स में भी इससे केस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसमें जस्ट हमने क्वेश्चन से ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहां पर ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनका शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2 दिया है। तो बेटा ये लोग पहले जो पार्टनर्स थे ना ए एंड बी, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग 3:2 में डेट मीन्स रेशियो में बांटते थे। इसमें बेटा सी इज एडमिटेड, वो लोग सी एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए एंड इट इज डिसाइडेड दैट ए एंड बी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। पहले ए और बी बोल रहे थे कि हम लोग का 3:2 शेयर है। इसके बाद वो लोग बाद में जैसे सी एडमिट किया तो अब डिसाइड हुआ ए और बी के बीच में कि हम लोग का जो रेशियो होगा दैट मीन्स अब 4:3 होगा। एक तरह से ये ए और बी बेटा ये न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, मतलब ए और बी दैट मीन्स न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बताइए सारे पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है और बेटा ये बी है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एडमिट किया दैट मीन्स किसको बेटा, सी को एडमिट किया। अब ए बी का ऑलरेडी पहले से ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और जब सी एडमिट किए तो 1/8 शेयर के साथ। अब जैसे सी एडमिट किया तो ए और बी डिसाइड किया कि अब हम लोग का जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा फ्यूचर में। तो यहां पर आपको न्यू रेशियो एंड दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बेटा एक चीज याद रखना, जब किसी ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आपको दे दिया है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे दिया है 3:2 और फ्यूचर में बाद में लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग 4:3 में डिवाइड करेंगे, केवल इसी का दिया है, ओल्ड का दिया है, तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जब न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो 3:2 ये तो ओल्ड है, अब लोग डिसाइड कर रहा है कि हम लोग को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब 4:3 को ही मानकर दैट मीन्स हम लोग ए बी सी का क्या न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट करके ही बनाएंगे इसमें। तो इसमें लेट कर लेंगे टोटल शेयर ऑफ द न्यू फॉर्म इज इक्वल टू 1। मान लिए टोटल शेयर फॉर्म का 1, तो बेटा टोटल शेयर फॉर्म का 1 है, मतलब ए और बी सी मतलब तीनों को मिलाकर 1 दिया है। इसमें से ऑलरेडी सी को मिल चुका है, कितना मिल चुका है भाई बेटा 1/8। तो जब टोटल 1 में से सी को 1/8 मिल गया है तो जाहिर सी बात है जो बचेगा वो आपस में कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ए और बी बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे रिमेनिंग शेयर किसका, ऑफ किसका निकालें बेटा, ए एंड बी का। रिमेनिंग न्यू शेयर माने फर्म का न्यू शेयर निकालेंगे तो 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो 7/8 हो जाएगा। अगर नहीं करने आता देखिए 8 1 का एलसीएम 8 होगा, 8 को 1 से क्या करेंगे दैट मीन्स डिवाइड करेंगे तो 8 8 1 जा 8 और दैट मीन्स 1 7/8। ओके, तो ये 7/8 आ गया। तो बेटा ये जो 7/8 है, ये जो 7/8 है ये दैट मीन्स 7/8 किसका है, ये ए और बी का है।
अगर ये रेशियो नहीं देता 4:3 नहीं देता तो हम लोग 7/8 को 3:2 में डेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब ए और बी डिसाइड कर रहा है कि हम लोग अब कुछ भी न्यू प्रॉफिट कुछ भी बांटेंगे तो अब डेट मीन्स 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 3:2 का अब यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाह रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से बोल रहा है कि ए बी का 3:2 था, अब ए बी डिसाइड किया कि बेटा अब हम लोग कुछ भी प्रॉफिट्स होगा न्यू फॉर्म का सी के आने के बाद तो उसे हम लोग डेट मीन्स 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पर इससे पहले क्वेश्चंस क्या थे, वो डिसाइड ही कर रहे थे कि हम लोग फ्यूचर में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो केस 1 में हमने 3:2 में बांट दिया था, लेकिन अब बोल रहा है 3:2 से डेट मीन्स चेंज होकर बोल रहा है नहीं, अब हम लोग ओल्ड पार्टनर्स जो हैं जो भी प्रॉफिट्स है इसे हम लोग 4:3 में डेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो यहां पर 7/8 को ये 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर अब इसका ए का न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, ए का न्यू शेयर दैट मीन्स 7/8 इंटू 4/7। कभी गलती से भी 3/5 मत करना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहां तो बोल दिया ना कि अब ए बी अब दैट मीन्स 4:3 में डेट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फ्यूचर उसका बांटने का रेशियो 4:3 है, इसलिए अब जो भी उसका प्रॉफिट्स होगा उसको 4:3 में ही बांटेंगे। अब 3:2 का डेट मीन्स इसको इग्नोर करेंगे अभी हम। तो यहां पर बेटा कितना हो जाएगा 7, तो 7 यहां पर कर देंगे तो 7 डेट मीन्स कट जाएगा तो 4/8 कर लेंगे। बेटा आपकी मर्जी कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हो। अगर नहीं भी करना चाहते हो तो आप नहीं भी काटना चाहते हो तो 7 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए रहने ही देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो 7/8 इंटू डेट मीन्स 4/7 हो गया। तो 28 बाई डेट मीन्स 56 ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर छोटा भी कर सकते हो आप। जैसे क्या हो जाएगा 7 से तो कट जाएगा तो 4 बाई डेट मीन्स क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका बी का न्यू शेयर डेट मीन्स 7/8 इंटू 3/7 डेट मीन्स 21/56। ये भी बेटा कट जाएगा तो ये भी आपको कट जाएगा 3 से, तो 3 बाई डेट मीन्स क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना 3/7 सॉरी 3/8 हो जाएगा। ये 7 3 जा 3 7 जा एंड 8 7 जा। ओके, ए का न्यू शेयर हो गया, बी का न्यू शेयर हो गया। अब बेटा सी का न्यू शेयर निकालेंगे तो सी का तो ऑलरेडी हम लोग को पता है बेटा कितना दिया है 1/8 दे दिया है। तो यहां पर देखो तो सबका डिनोमिनेटर सेम है 8 8 8, अगर नहीं होता तो करना पड़ता। तो यहां पर अब कितना हो गया, देखो कितना आसानी से बन गया। न्यू रेशो कितना हो गया 4:3:1 आ गया ना बेटा, 4:3:1 न्यू रेशियो आ गया। तो अब बेटा तुमको न्यू रेशियो पता चल गया तो हमारा कैलकुलेट हो गया डेट मीन्स न्यू रेशियो किसका, तीनों पार्टनर्स का। फिर से एक बार देखें, यहां पर ए और बी पार्टनर्स थे, उसमें एडमिट डेट मीन्स सी लिए। फिर ए बी ने डिसाइड किया कि हम लोग का जो 3:2 जो ओल्ड रेशियो है अब हम लोग फ्यूचर में डेट मीन्स 4:3 में बांटेंगे। देखिए आपका फ्यूचर में उसका 4:3 आया हुआ है, देखिए फ्यूचर न्यू रेशियो 4:3 आया। तो उसी तरह से किए लेट टोटल शेयर ऑफ द न्यू फॉर्म डेट मीन्स 1, और 1 में से 1/8 सी को मिल चुका है, इसलिए हम लोग रिमेनिंग शेयर क्या डेट मीन्स 1 में से 1/8 माइनस कर दिए 7/8 हो गया। अब ए का न्यू शेयर 7/8 इंटू 4/7, इस 7/8 को लोग न्यू में बोल रहा है तो न्यू में ही हम लोग बांटेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डेट मीन्स 7/8 का 4/7 28/56 4/8 एंड 7/8 इंटू 3/7 डेट मीन्स 21/56 मैंने 3/8। अब देखिए सी का तो ऑलरेडी है तो न्यू रेशो हमें पता चल गया। अब हमको सेक्रीफाइस निकालना है। जाहिर सी बात है ए भी जब एडमिट कर रहा है सी को तो ए भी ही सेक्रीफाइस करेगा। तो बेटा अब यहां पर निकाल देंगे ए सैक्रिफाइस कितना आसान है। तो हमें पता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बेटा ए का ओल्ड शेयर वही है ओल्ड शेयर क्या 3:2, तो 3:2 डेट मीन्स 3/5 और न्यू शेयर अभी निकला बेटा 4/8 डेट मीन्स क्या हो जाएगा 40 और 24 एट डेट मीन्स 20 माने 4/40। एंड सिमिलरली इसी तरह से बेटा अब निकालेंगे बी सैक्रिफाइस। तो बी का सैक्रिफाइस कितना किया ओल्ड माइनस न्यू, तो उसका भी ओल्ड वही है 2/5 एंड न्यू आपका है डेट मीन्स क्या है बेटा 3/8। तो 8 4 5 40 एंड 16 माइनस दैट मीन्स 15। तो यहाँ पर 16 माइनस 15 दैट मीन्स 1/40। एक बार और चेक कर लेते बेटा 5 8 जा 40
एंड 40 को 5 से दैट मीन्स 8 × 16 एंड 5 से 1/40। तो बेटा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 4/40, 4/40 इज टू 1/40 दैट मीन्स 4:1। आपका ये दोनों आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से बेटा हमने देखा कि जब ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो तो दिया है और फ्यूचर में लोग बोल रहा है कि हम लोग न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, न्यू रेशियो में उसका फ्यूचर प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है ओल्ड का, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड दैट मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। केस 4, ओके, केस 4 में बेटा हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स, सॉरी, ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गिवन and new ratio of all partners are given। देखो बेटा ये केस 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, लेकिन इसमें लोग ज्यादातर बिजी हो जाते हैं। वो बोला गया है ना कि जो इजी रहता है उसमें ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो बेटा वो समझ नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें सब बिजी होते हैं। देखिए इसमें क्या हमने बोला कि ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स का दिया होगा, मतलब यहां पर ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो तो दिया होगा, और न्यू रेशियो, यहां पर न्यू रेशियो दिया लगेगा, लेकिन एक वर्ड डाला हमने ऑल, यहां पर ऑल लिखा है बेटा, ऑल पार्टनर्स का दिया होगा। तो आपका सवाल इसमें उठना चाहिए, क्या इसमें हम लोग को न्यू रेशियो निकालना है या नहीं निकालना है, क्या केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा या केवल न्यू रेशियो निकलेगा, ये सवाल होता है। तो आप देखो ना क्वेश्चन से पढ़ के, ओल्ड रेशियो तो बेटा दे दिया है ओल्ड पार्टनर्स का, और न्यू रेशियो भी सभी पार्टनर्स का दे दिया है। तो जब न्यू रेशियो जब सभी पार्टनर्स का दे दिया, ऑल पार्टनर्स का दे दिया, तो इसमें तो हम लोग को दैट मींस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चंस में दैट मींस ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो देगा तो केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालेंगे। न्यू रेशियो ऑलरेडी फाइंड आउट है, हमें न्यू रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज हमें पता है वो क्यों निकालेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस बेटा अगर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो यहां पर ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। ओके, they admitted C with 1/7 share in profit। okay, new profits sharing ratio in future of all partners are 4:2:1। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें क्या बोल दिया है, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक, तो बेटा देखिए इसमें केवल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने बोला है, न्यू रेशियो तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दैट मींस न्यू रेशियो दे चुका है ओल्ड पार्टनर्स का, दैट मींस ओल्ड रेशियो भी दे चुका है और सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी दे दिया। तो जब भी अगर आपके क्वेश्चंस में ओल्ड रेशियो देगा, जैसे यहां पर बेटा ओल्ड रेशियो देगा और न्यू रेशियो दे देगा, तो समझ जाना कि आपको दैट मींस केवल इन दोनों से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, जब भी ओल्ड रेशियो देगा, जब भी न्यू रेशियो देगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग का मतलब हमने समझा था कि सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू दैट मींस ओल्ड माइनस न्यू होता है। अच्छा, कोई पूछ दिया आपसे कि सर ये ओल्ड में से ही न्यू क्यों सैक्रिफाइस माइनस करते हैं, इसका क्या कारण है, कि दैट मींस हम लोग पार्टनर्स के ओल्ड में से ही न्यू माइनस करते हैं। इसके लिए बेटा एक एग्जांपल समझो, मान लो ये रानी नाम की एक लड़की है, ठीक है, ये रानी है, ठीक है बेटा, ये रानी क्या है, बहुत बेटा पतली थी, बहुत पतली थी, लकड़ी की तरह। उसकी मम्मी बोलती थी खाती पीती नहीं है, पूरा पतली है, लेकिन वो खाती थी। तो रानी क्या है, पहले क्या है, सपोज कर लो पूरा खाती थी, वो खाती थी, लेकिन लोग बोलते थे कि नहीं खाती थी, खाई और इतना खाई कि वो मोटी हो गई। दैट मीन्स कितना खाती थी वो, कम से कम 10 रोटी खाने लगी बेटा, वो 10 रोटी।
और 10 रोटी चावल पूरा एकदम पूरा खा रही है। हम लोग रोटी पे ही ले रहे हैं, चावल के रोटी से कोई मोटाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं 10 रोटी खाई और देखते देखते 10 रोटी खाने लगी। फिर उसके मन में आया चलो अब 10 रोटी अब हम नहीं खाते हैं, अब हम डैट मीन्स 8 रोटी खाते हैं। तो बेटा एक चीज बताओ, पहले वो 10 रोटी खाती थी, ये ओल्ड वाला खाना था उसका, और अब ये 8 रोटी डैट मीन्स न्यू वाला खाना है उसका, न्यू कोरोना में न्यू आ गया। तो अब बताओ ये जब 10 रोटी खा रही थी तो ये 10 रोटी खा रही थी ओल्ड था, और न्यू रोटी खाने लगी 8। तो अब आप ही बताओ ना ये क्या हो रहा है, पहले 10 खा रही थी फिर 8 खा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसका रेशियो खाने में डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रही है, 2 रोटी का सैक्रिफाइस कर रही है। आप पहले 4 किलोमीटर तेज दौड़ते थे, अब बोला नहीं अब हम 1-1 किलोमीटर दौड़ेंगे, तो 3 किलोमीटर आप नहीं दौड़ रहे हैं, तो सैक्रिफाइस हो गया आपका 3 किलोमीटर में। तो उसी प्रकार से आप 10 रोटी खा रहे हैं, अब 8 रोटी खा रहे हैं, तो 2 रोटी का सैक्रिफाइस है ना। क्या करते थे, 2 रोटी। तो यहां पर बेटा हमेशा देखो, जब भी अगर सैक्रिफाइस निकालोगे तो ओल्ड में से ही न्यू माइनस करना, न्यू में से कभी ओल्ड माइनस मत करना। कभी भी सैक्रिफाइसिंग अगर निकालना होगा तो ओल्ड में से ही न्यू माइनस करना है, आपको न्यू में से ओल्ड माइनस नहीं करना है। और आपको कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि जब भी ओल्ड रेशियो देगा और जब भी न्यू रेशियो देगा तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ओके, चलो बेटा इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग। तो बेटा ये ए है, ये बी है, ये दोनों मिलकर एडमिट किसको किया, सी को किया। ए बी का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया है बेटा 5:3, और सी का भी दे दिया है, तीनों का रेशियो दे दिया है, डेट मीन्स 4:2:1, और इसका ऑलरेडी दे दिया है 1/7 दे दिया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे बनाते हैं। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 5:3, डेट मीन्स क्या होगा, 5 और 3 8, माने 5/8 और 3/8, ऐसे शेयर में कन्वर्ट किए। और बेटा न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 4:2:1, कैसे निकालेंगे, 4 और 2 6 और 1 7, तो 4/7, 2/7 और 1/7, 4:2:1, दैट मीन्स 4/7, 2/7 और 1/7 ऐड कर दिए, 4 2 6 एंड 1 7, ऐसे 5 और 3 8, 5/8 एंड 3/8। अच्छा बताओ, ए बी पार्टनर है, एडमिट कर रहा है सी, ऑटोमेटिक आपको पता है कि जब सी एडमिट कर रहा है तो सैक्रिफाइस ए और बी करेगा। तो यहां पर बेटा किसका निकालेंगे, ए विल सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस, क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू, माने ओल्ड शेयर माइनस क्या होगा बेटा, न्यू शेयर। ओके, तो ओल्ड देख लीजिए, ए का ओल्ड कितना है 5/8, सॉरी, और न्यू का कितना है, न्यू का डेट मीन्स ए का कितना है 4/7 कीजिए, डेट मीन्स 56, 35 आता है ना बेटा, फिर इसके बाद हो जाएगा 32, डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 3/56। ओके, फिर से एक बार देख ले, 8 और 7 57, हाँ 56 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 एंड 7 8 और 32, 3/56। ओके, और बेटा फिर उसी तरह से बी विल बी सैक्रिफाइस, बी का जो सैक्रिफाइस होगा, बी का क्या होगा बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो बी का भी ओल्ड देख लो, बी का ओल्ड कितना है, कहां गया बी का ओल्ड, बोलो 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 जल्दी बोलो, हाँ ठीक है गुड, 3/8 माइनस बी का कितना हो जाएगा 2/7। ओके, तो यहां पर भी दैट मीन्स 57, तो क्या हो जाएगा बेटा 21, 8 7 7 3 जा 21 एंड 8, एंड दैट मीन्स इतना हो जाएगा बेटा 8 दूना 16, मैंने 16 हो जाएगा, तो 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 5/56। तो इस तरह से आपका क्या आ गया बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट मीन्स 3/56 एंड 5/56, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मैंने 3:5, इस तरह से हो गया। कितना आसान है बनाना, कितना एकदम आसान है बेटा, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो, एकदम बनेगा 100%। तुमको एकदम कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब करो चैनल को और नोटिफिकेशन लो और बनाते चलो। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए कि इतना नंबर क्वेश्चंस नहीं बन रहे, इतने नंबर बुक से मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। ओके चलो जल्दी नोट करो। केस 5 में एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसमें केस 5 में बेटा क्या है, केस 5 ओके, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स, देखो ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस
ए सर्टेन फ्रैक्शन, देखिए एक वर्ड हमने लिखा है ऑफ, है ना, सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ दियर शेयर। ठीक है बेटा, इस पे क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। क्वेश्चंस है, मान लीजिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ठीक है, दे एडमिट विजय, या सी लिख तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दे एडमिट सी एज न्यू पार्टनर as a new partner. Okay, A surrender 1/4 of his share and B surrender, and B लिख सकते हैं, B 1/3 of his share in favor of C। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देखो बेटा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस प्रकार के आपके बुक्स में भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ये सरेंडर का क्वेश्चन है। सरेंडर वैल्यू पर कोई ओल्ड पार्टनर्स क्या है, अपने ही शेयर का सरेंडर कर रहा है न्यू पार्टनर्स को, मतलब दे रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने बोला है, दैट मींस क्या बोला बेटा हमने, एक हमने टॉपिक लिया है इसमें कि व्हेन द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ए सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ है, तो यहां पर जहां पर ऑफ की बात आएगी ना बेटा, तो समझ जाना दैट मींस मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा। जहां पर ऑफ की बात आएगी वहां मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई करना है इसको ऑफ देयर शेयर। क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 दिया है। ये लोग मिलकर एडमिट किए हैं किसे बेटा, सी को एज अ न्यू पार्टनर के रूप में, लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहां पर ये ए है और ये बेटा बी है, इन दोनों का जो रेशियो दे दिया है आपको 3:2 दे दिया है, और ये दोनों मिलकर एडमिट किया है किसको, सी को एडमिट किया है। लेकिन सी का शेयर पता नहीं है कितना शेयर दैट मींस उसका सी का होगा, ये क्लियर नहीं है, यहां पर क्लियर नहीं है। लेकिन बोल रहा है ए सरेंडर का मतलब देता है 1/4, मतलब ए इसको दे रहा है, किसको दे रहा है, सी को 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब 1/4 ऑफ हिज शेयर का दे रहा है, याद रखना बेटा। और बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ किसको, इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बेटा एकदम ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इजीली बनेगा, मजा आएगा इसको बनाने में, चुटकी में बनेगा और बढ़िया लगेगा। देखो पहले आप देखो, यहां पर समझना, ये ए है और ये बी है, ये मिलकर सी को एडमिट किया। तो सी को हमने बोला, अरे सी तुमको कितना शेयर मिला बेटा, तो बोला सर हमको तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि ए जो है 1/4 दिया, मैंने ए 1/4 सरेंडर किया, मतलब दिया 1/4 ऑफ हिज शेयर। बेटा ऑफ हिज, ऑफ माने होता है का, और हिज का मतलब होता है उस, अपना या उसका, उसका भी लिख सकते हैं, उसका या अपना, है ना,
अपना शेयर का दे दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो 1/4 दिया ऑफ हिज शेयर, तो कौन दिया? ए ने दिया। 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का दिया, तो उसका ए का अपना शेयर कितना है बेटा? 3/5 है। बी का अपना शेयर कितना है? 2/5 है। पहले समझो बेटा, यहां पर बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं, उसमें सी एडमिट किया, दोनों मिलकर एडमिट किया, और सी को शेयर कैसे दिया गया? तो ए बोलता है कि हम अपना शेयर का तुमको दैट मींस 1/4 देंगे, अपना शेयर का हम तुमको 1/4 सरेंडर करेंगे, और बी बोल रहा है कि हम अपना शेयर का 1/3 तुमको सरेंडर करेंगे। तो यहां पर ए सी को दे रहा है दैट मींस अपना शेयर, तो उसका अपना शेयर कितना है बेटा? अपना शेयर कितना है? 3/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो सैक्रिफाइस किया होगा वो अपना शेयर, तो उसका अपना शेयर कितना है? 3/5। ऑफ हिज का बेटा याद रखना, ऑफ हिज जब भी बात हो रही है तो मल्टीप्लाई की बात हो रही है, ऑफ हिज जब भी बात हो रही है तो दैट मींस मल्टीप्लाई की बात हो रही है। तो अपना शेयर का माने ऑफ माने इनटू कितना दे रहा है? 1/4 दैट मींस 3/20। देखिए कि नहीं देखना, ए सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर का, तो अपना शेयर का क्या है बेटा? ए अपना शेयर का कितना है? 3/5, तो 3/5 का 1/4 दे रहा है, 3/20 दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है बेटा? बोलो 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 बोलो, बी कितना सैक्रिफाइस करेगा? बी भी बोल रहा है कि हम अपना शेयर का 1/3 दे रहे हैं, तो अपना शेयर का 1/3, अपना शेयर कितना है बी का? 2/5, और 1/3 दे रहा है दैट मींस इनटू 1/3 माने 2/15 दे रहा है। तो यहां हमें क्या पता चला कि ए जो है सी को दिया दैट मींस 3/20, और बी जो है सी को दिया 2/15। तो अगर हम सी का नया शेयर निकालना चाहेंगे तो 3/20 और प्लस 2/15 दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा सी का न्यू शेयर। अच्छा, जब हमको पता चल गया कि ए अपना शेयर का 3/20 दे दिया है तो ए का ऑलरेडी 3/5 है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास 20 रोटी है और आप अपने रोटी में से 10 रोटी किसी को दे दिए, तो आपके पास कितना बचेगा? 10 रोटी बचेगा, क्योंकि आपने 20 में से 10 रोटी किसी दूसरे के दे चुका है, तो आपको माइनस हो जाएगा। तो यहां पर बेटा अगर ए का अपना शेयर 3/5 है और ए ने दैट मींस सी को दे दिया 3/20, तो ए का अगर न्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बेटा? 3/5 में से 3/20 को माइनस करेंगे। उसी तरह से बी का अपना शेयर 2/5 है और इसमें से इसने 2/15 दे दिया किसको? सी को, और बी का अगर न्यू निकालना होगा तो 2/5 में से 2/15 माइनस करेंगे तो बी का न्यू निकल जाएगा। जो चीज हम सरेंडर कर चुके हैं, जो चीज हम दे चुके हैं, हम बोलेंगे भैया मेरे पास 4 फ्रिज है, एक फ्रिज तू सरेंडर ले जा एक फ्रिज, तो मेरे पास कितने फ्रिज बचे? दैट मींस 3 फ्रिज बचे। हम बोलेंगे मेरे पास 100 मार्क्स है या 100 टेबल है, 10% ले जा 10%, तो 100 का 10% कितना होगा? दैट मींस 10, तो 100 में 10 हटा दो, 90 बचा। तो यहां पर भी वही बात हो रही है कि दैट मींस ए ने इतना दैट मींस दे दिया और बी ने इतना दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से दैट मींस हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखना। यहां पर लिखेंगे रेशियो ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी का आपको दे दिया है 3:2। ठीक है, 3:2 का मतलब क्या हो बेटा? 3/5 एंड 2/5। फिर यहां पर सी का तो दिया नहीं है, हम जानते हैं सिंस ए सरेंडर कितना सरेंडर किया बेटा? 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ किसके फेवर में बेटा? सी के फेवर में। याद रखो, यहां पर हमने लिखा कि ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी के फेवर में दैट मींस सरेंडर किया। तो बेटा यहां पर निकल जाएगा ए का सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस किया सी के फेवर में, किससे निकलेगा? बताओ। अपना शेयर का, तो ए का अपना शेयर कितना है? 3/5, कितना दिया? 1/4 दैट मींस 3/20 हो गया। तो जब ए का सैक्रिफाइस हो गया तो सिमिलरली इसी तरह से, है ना, सिमिलरली इसी तरह से हम लिख सकते हैं बी सरेंडर कितना सरेंडर किया बेटा? 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ किसका? सी के फेवर में, इन फेवर ऑफ सी। तो बताइए कि बी का सैक्रिफाइस कितना हुआ? बी कितना सैक्रिफाइस किया होगा? बताओ बेटा अपना शेयर का। तो बी का अपना शेयर कितना है? बोलू ना यार, बी का शेयर अपना कितना है? 2/5 इनटू कितना? 1/3 दैट मींस 2/15 हो गया। कोई डाउट?
तो जब हमें पता चल गया कि ए ने दैट मींस किसको सी को दिया 3/20 और बी ने दिया सी को कितना 2/15, तो इसलिए हम लोग बेटा निकाल लेंगे ए का न्यू शेयर निकालेंगे। कैसे निकलेगा, पहले से था 3/5 अभी ना बोले, और 3/5 में से 3/20 दे दिया तो माइनस कर देंगे, दैट मींस तो 20 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 को 20 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और इसको इससे करेंगे दैट मींस 3 बना 9/20 हो जाएगा। देखो बेटा, और बी का भी न्यू शेयर निकाल लेंगे, तो बी का न्यू शेयर कितना होगा बोलो बोलो, बी का न्यू शेयर, बी का ऑलरेडी 2/5 था, तो 2/5 में से हम लोग उसने कितना दे दिया 2/15 दे दिया। तो अब देखो, अब यहां पर 15 और 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा, 5 3 जा होगा 6 हो जाएगा, और 15 15 दैट मींस 2 4 5 15 हो जाएगा। तो अभी ए का न्यू शेयर निकला 9/20, बी का न्यू शेयर निकला 4/15। अब बेटा यहां पर देखो बना दे रहे हैं सी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना होगा बताओ, सी का न्यू शेयर कितना होगा। तो सी का न्यू शेयर क्या होगा, जब सी का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ए ने सी को दिया, बी ने सी को कितना कितना दिया, जो जो सैक्रिफाइस किया उसको ऐड करो। ए ने कितना सैक्रिफाइस किया 3/20 है ना, बी ने कितना दिया 2/15। अब आप एलसीएम निकालो, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा 5 से चल जाएगा, 5 का 20, 5 से 15 और 4 से 12 25 60 हो जाएगा बेटा, ठीक है हो जाएगा ना। तो यहां पर 20 3 3 9 और ये 4 2 8 दैट मींस 17/60। तो अब बेटा न्यू रेशियो आपका सबको ले लेंगे एबीसी को। ए का न्यू रेशियो कितना है 9/20, बी का इतना है तो 9/20 है ना, फिर है 4/15, फिर है 17/60। आपके साथ में ऐसा होगा कि जब आप न्यू रेशियो निकालो तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आपस में दैट मींस इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा जब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इसे इक्वल करने का तरीका क्या है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो, माने 20 15 और 60 का आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। आप हड़बड़ाने की आंसर नहीं आया, आप 20 15 और 60 का एलसीएम निकाल लो। तो 20 15 तो 5 से सब करेगा, 5 6 20, 5 3 15, हमको लगता है बेटा हाँ चलो 5 से 15 और 12 25 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से फिर काट देते, 4 एकम 4 3 और फिर 3 से कट जाएगा, फिर 3 से भी काट देंगे तो 1 और फिर 1 हो जाएगा। तो 5 को 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा 60। बेटा एलसीएम निकला 60। तो हमें ये पता चल गया कि सबका डिनोमिनेटर 60 होना चाहिए, ठीक है। तो 60 होना चाहिए, तो यहां से 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहां 60 लाने के लिए कितना से 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऑलरेडी ये 60 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमको 60 लाना है, तो यहां पर हमको 20 में कितना से मल्टीप्लाई के 60 आ गया 3 से, तो 20 दिया 60। याद रखना डिनोमिनेटर 60 लाना है, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर 60 लाना है, हमको 60 लाना है। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, तो ऊपर नीचे दोनों, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 4 से ऊपर नीचे इसको। तो इस तरह से आपका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 27/60, 16/60 और 17/60। तो न्यू रेशियो हो जाएगा 27:16:17, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर आप चाहोगे कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना तो आसान है। अब तो मैंने बताया भी था एक बार आपको जस्ट केस 4 में हमने बतला दिया था कि जब आपको ओल्ड रेशियो मिल गया, यहां पर ये रेशियो ओल्ड रेशियो मिल गया और न्यू रेशियो निकल गया, तो क्या आप सैक्रिफाइस नहीं निकाल सकते ओल्ड में से न्यू माइनस करके, ओल्ड में से न्यू। एक अगर सैक्रिफाइस निकालना है तो आप आराम से, कोई दिक्कत होगा तो बोलना, ए का सैक्रिफाइस निकालना है तो 3/5 - 27/60 एंड बी का सैक्रिफाइस निकालना है तो 2/5 - दैट मींस 16/60 निकाल लेना। आपको जरूर निकाल के बताना, कमेंट करना कि हाँ सर मेरा इतना रेशियो निकालना, ये आप पे देता हूं। आप जो पढ़ रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके मेरे को बताना कि हाँ सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मैं देखना चाहता हूं आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला है। आप कमेंट करना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ओके। तो इस तरह से हमने क्या देखा केस 5 में कि जब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ए सर्टेन फ्रैक्शन आपको दिया हो कि ओल्ड पार्टनर हम इतना देंगे, उसको किसको देंगे बताओ, तो दैट मींस न्यू को ऑफ के रूप में, तो कैसे निकालेंगे तो हमने देख लिया। तो हमेशा सरेंडर वैल्यू का या फ्रैक्शन वैल्यू का जब भी क्वेश्चन होगा हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। चलिए ओके।